अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई मुक़द्दस और मुसरत से भरपूर है, जैसे मुसलमानों के लिए ईद का त्यौहार है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, जो पूरी इंसानियत के लिए अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए थे, और जिन्हें मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी दोनों नबी और पैगम्बर मानते हैं और उनका हद दर्जा एहतराम करते हैं। बिलाशुबा सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है, जिसका पैगाम देने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी आते रहे और अल्लाह की हदायत इंसानों तक पहुँचाते रहे। क्रिसमस का दिन उसी अहद को ताज़ा करने का दिन है जो इंसान ने अपने रब से किया था कि वो हमेशा अपने रब की इबादत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, इखलाकी बुराइयों से दूर रहेंगे और किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। क्रिसमस का आगाज़ कब हुआ और क्रिसमस का दिन कैसे मनाया जाता है, इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। क्रिसमस बड़ा दिन, जश्न विलादत मसीह या ईद विलादत मसीह ईसाईयत में ईस्टर के बाद सबसे अहम त्यौहार समझा जाता है। ग्रेगोरी कैलेंडर के मुताबिक 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस की इब्तिदा होती है और 25 दिसंबर की शाम को इख्तिताम होता है। बाइबल विलादत मसीह की तारीख के जिक्र से यकसर खामोश है, ताहम आबाई कलीसिया ने 325 ईस्वी में मुनक्दा एक मजहबी कौंसल में इस तारीख को विलादत मसीह का दिन करार दिया। अमूमन यह ख्याल किया जाता है कि विलादत का वक्त निसफ शब को रहा होगा। फिर पोप 22 याज़दहम ने कैथोलिक कलीसिया में सन 1921 में निसफ शब की विलादत को बाकायदा तस्लीम कर लिया। कहा जाता है कि ईसाईयत से कबल भी रोम में 25 दिसंबर को सूरज परस्तों का त्यौहार हुआ करता था। चनाचे विलादत मसीह की हकीकी तारीख का इल्म ना होने के बायस रोमन कलीसिया ने यसू मसीह को अहद जदीद का सूरज और दुनिया का नूर ख्याल करते हुए इस त्यौहार को योम विलादत तस्लीम कर लिया। क्रिसमस के मौके पर मजहबी मजलिसें मुनक्किद होती हैं, खुसूसी इबादतें अंजाम दी जाती हैं, खानदानी और समाजी तकरीबात का एहतमाम होता है, जिनमें क्रिसमस के दरख्त की रस्म, तहाइफ का लेन देन, सांता क्लास की आमद और क्रिसमस का इशाया काबिल जिक्र हैं। गैर मसीही मुआशरों में भी इस त्यौहार को खुसूसी तौर पर मनाया जाता है और 25 दिसंबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में सरकारी तातीलात का ऐलान किया जाता है। क्रिसमस का यह दिन इन चंद दिनों में शुमार किया जाता है जिनमें सबसे ज्यादा खरीदारी होती है और बड़े पैमाने पर सरमाया मार्केट में गर्दिश करता है। इसी तरह क्रिसमस के मखसूस नगमे, मौसीकी, फिल्में और ड्रामे भी बनाए जाते हैं। इस मौके पर बड़े एहतमाम से सुने और देखे जाते हैं। विलादत मसीह का जिक्र दो इंजीलों मती और लूका में आया है। लूका की इंजील में निस्बतन तफसीली तज़किरा मौजूद है। इंजील की तमाम मुतलका रवायतों का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हें खबर दी कि वो अल्लाह के हुक्म से हामला हैं। इस हमल से एक बच्चा पैदा होगा जो एक अजीम आदमी बनेगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्हें आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह जो चाहता है हो जाता है। कंवारी मरियम ने अपने मंगेतर यूसुफ नजार को यह बात बताई तो वो परेशान हो गया। चनाचे फरिश्ता उसके ख्वाब में आया, मरियम के बयान की तस्दीक की। मती और लूका दोनों अंजीलें उस अमर पर मुतफिक हैं कि यसू मसीह की पैदाइश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहर बैतुल्लहम में हुई। कुरान करीम में इस मौजू पर एक पूरी सूरत सूरा मरियम के नाम से मौजूद है, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदाइश और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का जिक्र मौजूद है। बैतुल्लहम में विलादत का एक ज़ाहरी सबब यह भी था कि उस वक्त अगस्तिस ने रूमी सल्तनत की मर्दमशुमारी का फरमान जारी किया था। चनाचे यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम के साथ सफर पर निकल गए। इसी दौरान में मरियम यूसुफ के साथ रही, लेकिन दोनों के दरमियान में रिश्ता ज़ौजियत कायम नहीं हुआ। बैतुल्लहम पहुंचे तो क़याम के लिए सराय में कोई जगह नहीं मिली और उधर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वज़ा हमल का वक्त हो गया। लूका के इंजील के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम ने जानवरों के चारा रखने की जगह अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को कपड़े में लपेटकर जानवरों के बांधने की वो जगह जहां जानवर घास वगैरह खाते हैं उसमें सुला दिया। इंजील की तमाम तफसीरें मुतफिक हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती के आलम में हुई ताकि इंसानियत को तवाज़े की तालीम दी जाए।
دوسرے قوم یہود اس وقت ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو بادشاہ ہوگا۔ انہیں یقین تھا کہ اس مسیح کی پیدائش کسی فوجی سالار کے گھر میں یا کسی بادشاہ کے محل میں ہوگی۔ چنانچہ ان حالات میں مسیح کی پیدائش یہود کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ ان کا مسیح منتظر دنیاوی نہیں بلکہ روحانی بادشاہ ہوگا۔ کرسمس کے موقع پر کرسمس ٹری بنانا بھی کرسمس کی روایات میں شامل ہے۔ کرسمس ٹری ایک سجا ہوا سفید صنوبر اور چیڑ یا پھر ایک مصنوعی درخت ہوتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر کرسمس ٹری کی ایک روایت جرمنی سے آئی ہے۔ دنیا کا پہلا کرسمس ٹری 7ویں صدی مسیحی کے اوائل میں کرسمس کا حصہ بنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یونیفاس نامی ایک برطانوی راہب جرمنی کے قصبے میں مسیحیت کی تبلیغ کے لیے درس دے رہا تھا۔ اسی دوران اس نے شاہ بلوط کے درخت کو یہ ظاہر کرنے کے لیے گرا دیا کہ یہ مقدس نہیں ہے، تو صنوبر کا چھوٹا سا درخت اس سے بچ گیا۔ راہب نے اس واقعے کو معجزہ قرار دیتے ہوئے اس درخت کو سیدنا یسوع کے درخت کا نام دیا۔ کرسمس کے روز صنوبر کے اس درخت کو تقریب کا حصہ بنا دیا گیا اور پھر 17ویں صدی عیسوی تک جرمنوں نے کرسمس ٹری کی اس روایات کو پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ امریکہ میں 20 دسمبر 1821 میں درخت کرسمس کا حصہ بنا۔ جرمنی اور ہمسایہ ممالک میں لوگ اس درخت کو گھروں میں نمایاں مقام پر نصب کرتے تھے اور اس کو رنگین کاغذوں، گھنٹیوں اور چھوٹے کھلونوں، کھانے پینے کی چیزوں سے سجایا جاتا۔ جب لوگ دیگر ممالک کی طرف ہجرت کرتے تو وہ اپنے ساتھ اس درخت سجانے کی یہ روایات وہاں منتقل کرتے۔ اگرچہ ابتدائی زمانے میں درخت کو سجانے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی تھی، لیکن 19ویں صدی عیسوی میں کرسمس کے درخت کو رسیوں، کارڈوں، تصاویر اور روئی اور مختلف سائز اور شکل کی ٹافیوں وغیرہ سے سجانے لگے۔ روئی اس لیے لگائی جاتی تھی تاکہ برف پڑی نظر آئے۔ بعض اوقات موم بتیاں بھی سجاوٹ کا حصہ بنتی تھیں، لیکن آگ لگنے کے خدشے کے پیش نظر لوگ اس سے گریز کرتے تھے۔ بعد ازاں برقی کمکموں سے یہ کمی پوری کر دی گئی۔ ابتدائی زمانے میں درخت کو سجانے کے لیے ہاتھوں سے بنا ہوا سامان استعمال ہوتا تھا جو کافی مہنگا پڑتا تھا۔ پاکستان میں بھی عیسائی برادری سمیت اقلیتی برادری کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے اور مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ 25 دسمبر کی دوسری خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ اس دن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے۔ پورے پاکستان میں اس دن عام تعطیل ہوتی ہے اور بانی پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نورالعین کو دیجیے اجازت۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔